जय श्री राम। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम जा रहे हैं हनुमान सेतु मंदिर। आप सब ने हमारा ब्लॉग देखा होगा पहला वाला, जिसमें दीपा ने शिव जी की मतलब पूजा करा और उद्यापन करा था। तो वही की विधि अभी आधी रह गई थी, वही हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। जो भगवान जी को कपड़े चढ़ते हैं वो, और हम लोगों ने अपने तरफ से सोचा था कुछ गरीबों में टिफ़िन बना के बांट देंगे। तो हम लोगों ने टिफ़िन बनाया घर पे और वही हम बांटने चले आए थे हनुमान सेतु मंदिर। और जो कपड़ा होता है ना भगवान जी को चढ़ाया जाता है, वो भी चढ़ा देंगे साथ ही साथ, दोनों ही काम हो जाएंगे। तो दीपा चल दी हैं चढ़ाने के लिए, क्योंकि व्रत उन्होंने ही रखा तो उन्हीं के हाथ से ही चढ़ेगा। हमने ले लिया है प्रसाद अपना और हम प्रसाद चढ़ाएंगे। वो अपना जो लेके आई हैं सामान वो चढ़ाएंगे। यहाँ पे साड़ी निकाल ली है चढ़ाने के लिए माता जी को। और जो होता है ना पंडित जी को सीधा दिया जाता है वो देंगे, और कुछ पैसे देंगे पंडित जी को, और जो माता जी को चढ़ेगा वो माता जी को चढ़ाएंगे। तो चल दिए हैं साड़ी चढ़ाने के लिए। हमको हनुमान सेतु मंदिर की एक चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पता है वहाँ पर कुछ भी चीज़ें नहीं लेते हैं। आपका जो प्रसाद तक होता है ना, उसमें से भी कुछ नहीं निकालते हैं और अपने पास से ही उसमें फूल भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने चढ़ा दिया है अपने भगवान जी को, मतलब अपने बाबा को अंगोछा। वो कितने सुंदर लग रहे थे, जैसे अंगोछा चढ़ा इतने सुंदर लग रहे थे, जैसे मानो ना कि क्या ही बताएं, जैसे लग रहा था साक्षात सामने आ गए। मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे बाबा ने अंगोछा तो पहन लिया, वो सुंदर लग रहे थे, लेकिन जो साड़ी थी पंडित जी ने वो वापस कर दी। वो मतलब सुहाग के रूप में दे दी थी वापस, कि रख लो और ले जाओ, यहाँ पे नहीं लेते हैं। तो हम ले आए थे, हमने रखी नहीं, वो हमने दे दी। और यहाँ पर हम बांटने लगे। पता है कैमरा ऑन करने में बहुत सारा मारी थी, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि मतलब ऐसे व्यूज़ कमाने के लिए ऐसे मतलब बोलने लगते हैं ना, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। बंटी ने ऑन कर लिया कैमरा, लेकिन थोड़ा सा ही बनाया था। हमें इसको मना कर दिया जैसे ही हमने देखा कि मत बनाओ, क्योंकि ये लोग खुद शर्माते हैं प्रसाद लेने में। क्योंकि वीडियो बनाओ तो उन लोगों को खुद ही शर्म आती है। हमको जहाँ तक ऐसा लग रहा था तो हमने नहीं बनवाया वीडियो कुछ भी, मना कर दिया था बिल्कुल। क्योंकि जब सामने वाला ही शर्मा जाए तो फिर देने का क्या ही फ़ायदा, और ख़ुद को भी देने में शर्म आ रहा था प्रसाद, इसीलिए हम नहीं कैमरा ऑन करें, बंद कर दिए। वहाँ से तुरंत ही हम चंद्रिका मंदिर आ गए थे, क्योंकि प्रसाद वहाँ पे नहीं बट पाया था, बहुत कम लोग ही थे वहाँ पर। तो फिर हम चंद्रिका मंदिर चले आए थे। प्रसाद हमको घर नहीं लेके जाना था, बांट देना ही था। जब उनके नाम से लेके आए थे तो उन्हीं को देना था। हमारा खस्ता हम लेके आए, इसको तीखा चटपटा बना के, बहुत ज़्यादा तीखा है, बहुत मज़ा आ गया। मंदिर से आते ही हम चले गए थे डुग्गू को स्कूल लेने, क्योंकि डुग्गू था स्कूल में और हम उसको लेके नहीं गए थे। तो फिर डुग्गू को स्कूल से लेके आ गए थे हम घर। और शाम में हम बनाए थे अचार, और मुझे ये वाला अचार बहुत पसंद है। इसमें लहसुन है, अदरक है, मिर्चा है और अचार वाला मसाला है। इतने में ही इतना टेस्टी ये अचार बनता है, बहुत टेस्टी। बनाना तो देखना कितना स्वादिष्ट। हम चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आज हम अपना ऊपर वाला रूम, मतलब घर कैसा क्या बना है। दिखा नहीं पाए थे दिवाली टाइम पर, टाइम नहीं मिला, अब दिखाते हैं। ओके, बैक कैमरे से चलो। तो ये देख लो, ये आंगन वाली टाइल से होती ना, ये आंगन की टाइल से लगी हैं। आंगन में हमने इस टाइप से लगवा के रखे हैं। ये हमारा आंगन है। इतना हमने खुला इसलिए रखा, बाई चांस हमको कभी कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन करने पड़े ना, तो जैसे कि बर्थडे हो गया, पूजा वूजा का था आराम से हो जाए। टेंट छोटा वाला लग सकता है, इसमें इतना गैप है। और ये चली गई सीढ़ी ऊपर के लिए, क्योंकि हमने वो वाली सीढ़ी नहीं बनवाई, ये हमने लोहे का जीना लगवाया था ऊपर के लिए। तो ये रहे हमारे पेड़, और ये रही सीढ़ी, ये चली गई है ऊपर की ओर। और ये ऊपर छोटा सा हमने बना दिया ऐसे कबाड़ वबाड़ भरने के लिए ये। और ये हमने हैंड वॉश के लिए करवाया है, यहाँ पे अभी रखने को है, अभी आया नहीं वो, जब आएगा तब मतलब रखा जाएगा। और ये है सामने ऐसे की ग्रिल, और ये सामने नीचे। ठीक है, हम तीसरी फ्लोर पे हैं। और ये है लेटरिन बाथरूम। इसमें लोहे का गेट इसलिए लगा है क्योंकि हवा चलती ना। पहले हमने लगवाया था वो प्लास्टिक वाला, जो फाइबर वाला था वो मेरा टूट गया था, इसी वजह से फिर से हमें लोहे का लगवाना पड़ा। तो ये लेटरिन बाथरूम है, अभी दिखाते हैं। और ये रहा सामने का,
ये भी लोहे का ही है गेट, क्योंकि हवा और पानी धूप की वजह से दोनों से ख़राब भी हो सकता है, टूट भी सकता है, इसलिए इसमें भी लोहे का ही करवाया है। इधर अभी विंडो रह गई है लगाने को, तो वो अभी लगी नहीं, बाद में लगवाएंगे। तो ये ऐसी चौखट बनी है, मतलब डिजाइन वाली, और ये है गेट। अब चलते हैं रूम में अभी, क्योंकि कुछ है नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये टाइल्सें लगी हैं अंदर, ये पूरा रूम है। और यहाँ पे हमने करी थी दिवाली में पूजा, वो वाला ब्लॉग सबने देखा ही होगा। तो ये आज हमने यहाँ पर भी पूजा करी थी सुबह में, क्योंकि उद्यापन था। और ये है आंगन, और ये आंगन ऐसे। ये रही किचन, तो ये है किचन। इसमें भी प्लास्टर होना बाकी है और पुट्टी लगना, वो भी जल्दी होएगा। और ये रही सिंक, अभी इसमें नल नहीं लगा है, टोटी, वो भी लगना बाकी रह गया है नल। और ये है टाइल्स है, हमने इसमें सिंपल सी लगवाया था, क्योंकि तामझाम वाली मुझे पसंद नहीं, एकदम सिंपल सी पसंद थी, तो इसलिए मैंने ऐसे वाला करवाया है, टाइल्स से ही है। और ये है इधर गैस जो आएगा ना बड़ा वाला, वो रखा जाएगा। और यहाँ से गैस मतलब रख लो, इधर अपना काम जो भी रहेगा वो कर लो। अलमारी वगैरह हमने कुछ नहीं दी है इसमें, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि हमको फर्नीचर का काम कराना होगा ना कभी, तो दिक्कत करेगा, तुड़वानी पड़ेंगी, इसीलिए हमने इसमें अलमारी वगैरह कुछ नहीं दिया है। और ये रही सामने विंडो, यहाँ से पूरा मतलब बाहर का भी दिखेगा, कोई आता है जाता है वो भी दिखता है, इसलिए मैंने यहाँ पे करवा लिया था। अब चलते पिछले रूम में। तो ये इसमें हमने लकड़ी का गेट लगवा लिया था, ताकि ये अंदर ख़राब नहीं होएगा, इसमें दिक्कत भी नहीं है। और ये मेरे गणपति बप्पा। तो ये रहा पीछे का रूम एकदम, इसमें भी सिंपल करवाया है हमने बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें भी कुछ भी नहीं करना है। और ये मेरी चारपाई पड़ी है जो ख़राब कोई यूज नहीं करता, इसीलिए मैंने इसको ऊपर डाल दिया, जब कोई किराएदार आएगा तो हटा देंगे। और ये मेरा रखा है बक्सा, दहेज में मिला था मुझे, इसमें मैं ठंड वाले कपड़े भरे रखे हैं, इसीलिए ये ऊपर डाल दिया, इसका कोई काम नहीं था। और ये पता है ये ख़राब कर दिया महोत्सव वालों ने, क्योंकि उनको दिया था रूम रेंट पे, उनको बोला भी थी कि मतलब यहाँ पे हैंगर मत लगाना, पीछे लगाना, लेकिन उन्होंने इधर भी लगाया इधर भी लगाया, पूरा मतलब छीछा लेदर कर दी दीवार की। मना किया था उसके बावजूद भी, देने वाला रूम नहीं है ये है, पहले ही बात कर लेनी चाहिए। तो ये मैंने पहले ही दिया था रूम, सिर्फ इसमें पुट्टी ही लगी थी, पेंट वगैरह नहीं हुआ था, अभी भी पेंट नहीं हुआ है, इन्होंने ख़राब कर दिया। पेंट होगा तब इस पर फिर से करवाएंगे। तो ये जो सिंक का सामान था ये यहाँ पर रख दिया, इसको लगाना होगा जब लगा देंगे। तो ये रहा हमारा घर, आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेहनत से जब बनती है ना कोई चीज़ तो बहुत बनाते ना ब्लॉग तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लाइटें वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ी थी और भागम भाग पड़ी रही ना, इसीलिए हमने बना नहीं पाया, गाँव गए ससुराल गए सब कहीं गए। और ये हमने कर दी थी पूजा, ये बना है शास्त्र, और ये रखी मेरी चौकी जिस पे हम पूजा करते हैं। तो चलते हैं नीचे, अब यहाँ का काम ख़त्म हुआ, लाइटें ऑफ। किचन कैसा लगा? सिंपल सा ही है, क्योंकि फर्नीचर का काम कराना है ना इसमें, जब भी हम रहेंगे ऊपर तब फर्नीचर का काम कराएंगे, इसीलिए कुछ भी नहीं, ये सब सिंपल रखा, क्योंकि नीचे वाले में कुछ अलमारियाँ थी ना, हमको तोड़नी पड़ी थी जब कबर्ड वबर्ड बने थे, इसलिए हमने उसी को सोच के, ताकि हमें आगे दिक्कत ना पड़े, तुड़वाना ना पड़े, इसी के अकॉर्डिंग हमने ऊपर ऐसा कुछ नहीं करवाया। कभी टीवी कैबिनेट वगैरह ये सब बनेगा ना, तो मतलब फर्नीचर का काम होगा तो अलमारी को कोई काम नहीं रहता है, ठीक है। बाथरूम लेटरिन सबका एक ही जैसे होता है, अटैच है, वैसे ही है। चलो दिखाते हैं बस। फिलहाल मुझे नीचे से ऊपर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर नीचे कबर्ड वबर्ड और किचन और कैबिनेट वगैरह ना बनी होती तो मैं ऊपर ही शिफ्ट हो जाती। अब नीचे बहुत ज़्यादा पैसा लगा है तो ऊपर तो शिफ्ट नहीं हो सकते, ऊपर भी बहुत पैसा लगा है, ये नहीं है, लेकिन अब उसमें फर्नीचर का काम हो गया, अभी ऊपर इतनी जल्दी तो करा नहीं पाएंगे, पैसे पे बजट ख़त्म हो गया हमारा। तो लेटरिन बाथरूम दिखा देते हैं, फिर मिलते हैं। ये अंकल जी की अगर साइड में वो है दीवार ना, तो मेरी अभी इस साइड की दीवार जो है वो उठी नहीं है, इसीलिए हमने इस पर कुछ नहीं कराया, और इसको जब मन होगा तब उठवाएंगे, अभी इसका कोई ज़रूरत भी नहीं उठवाने की, ये हमारी दीवार नहीं है, ये अंकल जी की हमारी ये रही है, और ये अभी उठी नहीं है, मतलब इसको हमने बनवाया नहीं है,
इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसीलिए बनवाया नहीं। पेन ये रहा बाथरूम। बाथरूम में कुछ स्टाइल इस टाइप से हमने टाइल्स लगाई थी। सबके यहाँ तो वो वैसे लगी ही होती है ना, जो आजकल चल रही हैं वो वाली, तो इसलिए हमने वो वाली नहीं लगवाई थी जिसमें मतलब चिड़िया वगैरह मछली वगैरह बनी होती ना, इसीलिए। तो ये रही, और इधर नीचे है लेटरिन, ये अटैच वाला करवा दिया है। डुगू को खाना था चोखा बाटी, तो हमने घर पे ही बना ली चोखा बाटी। और ये जो बाटी में भरा जाता है ना मसाला, वो हमने बना लिया है बिल्कुल बढ़िया सा। इतना टेस्टी बना था, ज़रा सा खाया था, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी बना था वो उसका मसाला ही। और इधर बन रहा है हमारा चोखा। आधा चोखा बन गया है, थोड़ा सा ही उसमें मिक्स करना है बस। और चोखा बाटी बन के हो गई है तैयार, और हम देने जा रहे हैं पति देव को खाने के लिए। मतलब चेक करेंगे कैसा बना है कैसा नहीं, लेकिन उन्होंने खाया था, बहुत टेस्टी बना था, बहुत यम्मी बना था। पहली बार ही बनाया था लेकिन अच्छा बना था। और यहाँ पे डुग्गू नहीं जा रहे थे कोचिंग, फिर उनको पीटने के बाद में हम खूब रोए हैं, क्योंकि वो आजकल बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं, कोचिंग वोचिंग नहीं जाते हैं। फिर उनकी पिटाई हो गई है, एक दो लगा दिए, फिर चले गए आराम से कोचिंग। उसके बाद में हम रोते हैं घर में, मेरी हालत ख़राब होती है, लेकिन